आसाम सेक्रेटरीट एग्ज़ाम 2021 क्वेश्चन पेपर में मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है जो मैं इसका बना रहा हूँ। तो चलिए इस पार्ट 2 में मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर पार्ट 1 आप ना देखे हो तो पहले उसे ज़रूर देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो उस वीडियो को पहले देख ले जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर के 160 ये अराउंड मैंने सॉल्व कर रखा है 161, और इसके नीचे ये अराउंड सॉल्व हो चुका है यहाँ तक 165 तक सॉल्व कर चुके हैं और अब 166 से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो जानते हैं यहाँ पे कि द 30th टर्म ऑफ एपी, ये एपी का 30th टर्म बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला अगर पता रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे। तो एपी मीन्स होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 30th टर्म कैसे निकालते, देखिए इसको ऐसे लिखते कुछ टी एन का मतलब होता है कौन सा टर्म निकालना है, और इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज़ द फार्मूला विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स का जो बोला जा रहा है निकालने के लिए वो। तो ये देखिए इसको कैसे लिखते हैं, लिखने के लिए इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन आपको फास्ट सॉल्व करना है, इतना कुछ लिखना नहीं है, ध्यान रखना है। 30th टर्म कैसे लिखते हैं, ये ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म इज ए, तो आप यहाँ 10 पुट कर देंगे और n माइनस 1, n होता है कितना कौन सा टर्म आपको निकालना है। तो 30 माइनस 1 का मतलब कितना हो जाएगा 29 इंटू डी करेंगे आप, इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी इज़ द डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना होगा वो समझिए यहाँ से, d इक्वल टू आपको क्या करना है, पहले ये 7 है 7 लेंगे आप, फिर उसके बाद ये 10 दिया हुआ है 10 लेंगे और इसको माइनस करेंगे। तो दो टर्म का डिफरेंस निकालना है आपको, वो कोई भी कंटिन्यूस दो टर्म्स हो सकता है। तो यहाँ पे चलिए ये डिफरेंस कितना होता है वो देखिए, ये -3 है तो आप यहाँ पे पुट करेंगे -3। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और ये 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा वो देखिए, ये आपको लिखना पड़ेगा माइनस में आएगा ये, तो ये माइनस में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा -87। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -77। तो कुछ इस प्रकार से देखा आपने, इसका सॉल्यूशन कितना हो गया -77। चलिए ऑप्शन में मिला लेते, कहाँ पे ये ऑप्शन है, ये यहाँ पे है -77, ये जो सी ऑप्शन दिख रहा है वो इसका आंसर है। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब ये समझ लीजिए कि आप ये समझ चुके हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167, और इसमें क्या है वो समझ लेते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स दिया है, फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच ए इज 1 एंड 20th टर्म इज 58 इज। अब ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको निकालना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि सम कैसे निकालते हैं। सम कितने टर्म्स का, 20 टर्म्स का। सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू क्या होता है, n/2 और a प्लस l। a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड l इज़ द लास्ट टर्म, ये समझिएगा। अगर ये समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है आपको। इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं n/2 एंड यहाँ पे लिखते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला होता है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं या फिर इसको भी यूज कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ये यूज करना आसान होगा तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। n मीन्स क्या हो गया, कौन सा टर्म, यहाँ पे कितना टर्म बोल रहा है 20 टर्म का सम निकालने के लिए। तो 20/2 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। इसको लिख कर मैं दिखा देता हूँ, आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं बहुत ही फास्ट सॉल्व करने के लिए। मतलब कैलकुलेशन माइंड में ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए इसको लिखना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में, वंस आप समझ जाएंगे ना तो आप खुद ही इसका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट कर पाएंगे।
ए कितना दिया हुआ है वो देखिए, ए 1 दिया हुआ है तो 1 ले लिए, प्लस एल कितना दिया हुआ है 58 दिया हुआ है, 58 लिख दिए। अब 58 प्लस 1 9 और ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 59 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 590। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ये फार्मूला पे नहीं जाए, सॉल्व ना करें तो फिर क्या करेंगे, बोल रहा है सम निकालने के लिए। देखिए डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है, उसको समझिए। यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच ए इज़ दिस मच एंड 20 टर्म दिया हुआ ये है और सम निकालना है। 20 टर्म ऑलरेडी 58 है और सम निकालना है, सभी को जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। ऑप्शन में देखिए ये 58 से छोटा है, ये 58 के अराउंड में है, ये 50 से छोटा है, 58 से छोटा है तो यही बड़ा है। और आप ऐसे भी जान रहे हैं कि अगर सभी को जोड़ेंगे, ये 58 लास्ट टर्म है और उससे छोटे छोटे जितने भी टर्म है सबको जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो ये यही एक ऑप्शन है जो मैच कर रहा है। ये बिना किसी प्रकार के सॉल्यूशन का आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अगर ऑप्शन पे गौर करते तब। बट नॉर्मली आपको अगर ऑप्शन इस प्रकार ना ही नहीं होता और सभी ऑलमोस्ट 500 600 700 800 करके होते तो आप कैलकुलेशन करना पड़ता, इसलिए इसका सॉल्यूशन जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द ए पी इज 78। कौन सा टर्म 78 है, ए पी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलिए इसको समझ लेते हैं कौन सा टर्म है यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो पर्टिकुलर टर्म जो निकालते हैं उसका फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसको समझिएगा, मैं बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। ये पर्टिकुलर टर्म देखिए 78 जो दिया है, कोई एक पर्टिकुलर टर्म है, ये यहाँ लिख दीजिए 78 मीन्स लास्ट कोई टर्म जो भी दिया हुआ है nth टर्म, और ए का वैल्यू मीन्स फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी करना है और डी का वैल्यू कितना दिया वो निकालिए। डी का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंस, कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस 5 होगा डिफरेंस, यानी ये सेकेंड वाला जो दिया हो उसमें फर्स्ट वाला माइनस करना है। तो यहाँ 5 पुट कर दी। अब देखिए पहले ये 3 माइनस होगा इस साइड तो कितना आएगा 75 आएगा और इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 आएगा। देखिए मैं स्टेप बता रहा हूँ, अगर आप चाहें ना तो यहीं से सॉल्यूशन आप यहीं से सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि मैं स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से, इसलिए थोड़ा सा 1-2 स्टेप लिख रहा हूँ, अदरवाइज सॉल्यूशन बहुत ही फास्ट आ जाएगा आपका। ये देखिए 15 यहाँ आ जाएगा, कैंसिल करेंगे और ये 1 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा। n इक्वल टू 16 का मतलब क्या हो गया, 16th टर्म होगा वो सॉल्यूशन आपका। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें 16th लिखा हुआ, ये देखिए 16 दिया हुआ है, यानी 16th टर्म हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप समझ चुके होंगे। तो मैं जो बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए डिटेल्स में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको अगर आप उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना तो आपको डिटेल्स में लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप कई सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो माइंड में ही निकाल पाएंगे, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे आप। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, बहुत बड़ा लेंदी टाइप का नहीं आता है ADRE के एग्ज़ाम्स में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार समझना है, फार्मूला जानना है। अगर इतना आप जान जाते हैं तो आपके लिए सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है और अब बहुत फास्ट आप सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। इवन क्वेश्चन पे आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द फर्स्ट 14th टर्म ऑफ एन AP इज दिस मच 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, देन द 20th टर्म बोला जा रहा है निकालने के लिए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 20th टर्म कैसे निकालेंगे। 20th टर्म कैसे निकालते हैं वो देखिए, 20th टर्म बोला जा रहा है निकालने के लिए। इसके लिए मैंने क्या बोला था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोला था, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मैं नहीं लिख करके यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 20 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया 19 और इंटू डी। अब एक चीज़ एक स्टेप और लिख देते, ए का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है क्या, ये 10 दिया हुआ है तो 10 लिख दिया आपने, प्लस 19 इंटू डी, लेकिन डी नहीं है। अब डी नहीं रहेगा तो ये सॉल्व होगा नहीं, इसका मतलब आपको डी निकालना पड़ेगा। तो डी जो निकालेंगे वो किससे, इससे निकालेंगे। सम दिया हुआ है कि किसका सम दिया, 14th टर्म का सम दिया। इसका फार्मूला क्या होता है, n/2
इंटू 2a, 2a, a का वैल्यू कितना है दिया हुआ है 10, 10 पुट कर देंगे आप, और प्लस n माइनस वन, n माइनस वन मीन्स 14 माइनस वन इज 13 इंटू डी, ये d यहाँ भी नहीं दिया हुआ है बट ये वैल्यू दिया हुआ है। अब ये कितना है वो समझिए, 2 से कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा, और ये अगर ये वाला S14 का मतलब है कि सम ऑफ 14 नंबर्स, यहाँ पुट कर देता हूँ, सम ऑफ 14 नंबर्स कितना है 1050, ये समझिएगा, और 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 से 7 1 जा, 7 5 जा, और ये 0 आ जाएगा। अब ये देखिए 10 20 हो जाएगा, 10 2 जा 20, 20 को इसमें माइनस करना पड़ेगा इस साइड, तो कितना आएगा 130 आएगा, और यहाँ पे कितना दिया 13D दिया हुआ है। अब आप जान रहे हैं 13 से कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10D का वैल्यू अगर 10 आ गया तो यहाँ पे पुट करेंगे 10 प्लस इंटू 19 इंटू 10, तो देखा आपने सॉल्यूशन कितना है इसका 200। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन बहुत ही फास्ट आप निकाल पाते हैं। लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, ADRE के एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं फार्मूला बेस्ड आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, और अगर ऑप्शन से निकालेंगे तो और भी बहुत फास्ट निकलने की संभावना रहती है क्वेश्चंस का आंसर। तो अगर आप ये सभी समझ जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ही फास्ट आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, और एटलीस्ट सॉल्यूशन तो निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स रहेगा इसके सॉल्व करने के। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस चीज़ को समझ चुके हम लोग कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 170 में, ABC and BDE are the two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Then the ratio of areas of the triangle ABC and BDE is। अब रेशियो निकालना है। देखिए ऑप्शन में रेशियो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब रेशियो निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें करना क्या है। तो इसमें क्या करेंगे वो समझिए। एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को समझिएगा, ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये बी और ये सी दिया हुआ है। अब इसमें लेकिन एक पॉइंट दिया हुआ है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये बी सी का डी मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बी डी और ऊपर ले गए और ये तो ई कर दिया। अब ये इक्विलेटरल का क्या मतलब होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ये सभी आपस में इक्वल होंगे, ये सभी आपस में, अगर आप इसको, ये भी इसके इक्वल होगा। अब देखिए सपोज इसको अगर x बोलेंगे, ये x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि इक्विलेटरल में ये इक्वल होता है। अब देखिए बी डी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, बी डी का वैल्यू है x और यहाँ भी x हो जाएगा। अगर ये x होगा और ये मिड पॉइंट है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये भी x हो जाएगा। इसका मतलब ये 2x है, तो इसको भी 2x बोलेंगे और इसको भी 2x बोलेंगे। तो अब देखिए बोला जा रहा है आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड बी डी ई का रेशियो बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो ये बहुत ही आसान है, जब भी ऐसा बोला जाएगा ना रेशियो निकालने के लिए, और किसका, पहले ए बी सी का बोला जा रहा है फिर बी डी ई का। तो ए बी सी का जो साइड्स है उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन जो बी डी ई का साइड है उसका भी स्क्वायर कर देंगे, और इस प्रकार से लिख सकते हैं रेशियो में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिएगा। एरियाज क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एरिया ऑफ ए बी सी, इसको थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान रहे, और यहाँ है बी डी ई, इसका रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स एक्स इन साइड में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 4:1 हो जाएगा आंसर। ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप देखिए कि कैसे सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 171 में, साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। देखिए यहाँ पे रेशियो ऑलरेडी दे दिया साइड का, और यही चीज़ मैंने अभी बताया था, कोई एक साइड का स्क्वायर कर देते हैं, रेशियो निकालना बहुत आसान हो जाता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। अब ये भी वैसा ही है,
एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स, अगर पहला एरिया और दूसरे एरिया का रेशियो निकालना है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये साइड्स दिया हुआ है, एरिया निकालना है, ये समझिएगा। साइड्स कितना है, ए पहले का 4 है, दूसरे का 9 है, और इसका एरिया निकालना है। आप स्क्वायर कर देंगे तो 16/81 हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है यहाँ पे। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 4 जा 16 एंड 9 9 जा 81। तो चलिए ये सॉल्व करना आप समझ गए कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इन सभी चीज़ों को समझ जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों को, तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझते हैं। 172 को, इसमें दिया हुआ इन ट्रायंगल ABC, AB इज़ दिस मच, AC इज़ दिस मच, BC इज़ दिस मच, देन द ट्रायंगल इज। अब इसमें रिलेशन समझना है। सभी इक्वल तो है ही नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल रहेगा ना तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ 60 डिग्री आएगा, यहाँ भी 60 डिग्री आएगा, और यहाँ भी 60 डिग्री आएगा। लेकिन ये ट्रायंगल इक्वल तो है ही नहीं, तो आप इस प्रकार से बनेगा नहीं। अब समझिए यहाँ इस चीज़ों को समझना जरूरी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर इस प्रकार से रहेगा, अगर ये सभी साइड्स अगर इक्वल रहेंगे ना, तो एंगल कितना आएगा, सभी का 60 डिग्री आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी यहाँ पे इक्वल तो है ही नहीं। इसी चीज़ को समझना है जो समझा रहा हूँ मैं आपको। 60 डिग्री तो होगा नहीं। अब अगर इस प्रकार से कोई दो साइड इक्वल रहता है ना, इस प्रकार से, तो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये इक्वल होता है, यानी ये 45 डिग्री नॉर्मली रहता है, ये भी 45 डिग्री रहेगा। तो ये भी तो ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे ये और ये सब इक्वल है, इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल इक्वल हो जाएगा। जो जो साइड्स रहेगा उसके सामने का एंगल इक्वल हो जाता है। तो इस प्रकार का भी दो साइड्स भी यहाँ सेम नहीं है, मतलब ये 45 भी नहीं होगा, और 120 नॉर्मली एंगल होते नहीं हैं ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि इसका रिलेशंस वगैरह नहीं होता उस प्रकार से निकालने का साइड के रिस्पेक्ट में। तो आपका क्या ऑप्शन होगा, 90 आंसर हो जाएगा। ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया वो ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है समझिएगा कि 90 डिग्री, 60 या 45 में से ही आंसर होता है। वो साइड पे ही डिपेंड करेगा कि साइड किस प्रकार का है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि इस प्रकार से लिखेंगे, और ये जो वैल्यू दिया है 6 वो यहाँ लिख दिया। ये 6 × √3, ये छोटा है 12 से, तो 6√3 यहाँ लिख दिया और 12 को यहाँ लिख दिया। अब इसको समझिएगा, ये क्या होता है, 12 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इन सभी का स्क्वायर जब करते हैं और इस दोनों को ऐड कर देंगे, आप इस दोनों को ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए। यानी 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अगर तो आप ये देखिए 12 स्क्वायर मीन्स 144, यहाँ से देखिए 144 आता है क्या। इसको जब लेंगे 6 6 जा 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ जाएगा प्लस 36, और इसको ऐड करेंगे तो 144 आ रहा है। इसका मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 12 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। और ये चूँकि इसका जो वैल्यू है इससे डिफरेंट है, तो इसके सामने का एंगल और ये एंगल दोनों डिफरेंट होगा, ये सेम एंगल नहीं होगा, और ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो किस प्रकार का ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें सिर्फ पूछा जा रहा है कि बी का एंगल कौन सा होगा। तो ABC पहले इसको समझिए, AB 6√3 है, तो अगर यहाँ पे आप A ले लिए और इसको B ले लिए ये पोर्शन को, और BC 6 तो इसको C लेना पड़ेगा, B और C, और AC का मतलब ये वाला पोर्शन 12। तो कुछ इस प्रकार से आपने सॉल्व किया। तो इस चीज़ को समझिए, अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये समझना ज़रूरी है। मैंने बताया आपको कि 6 से बड़ा कौन सा है, 6√3, और इससे बड़ा कौन सा है 12। कैसे, ये देखिए 6 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रहेगा तभी तो 12 आएगा यहाँ पे, बट 2 से छोटा है ये 1.73, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा ही आएगा, 12 से बड़ा आएगा नहीं। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया। इस चीज़ों को समझना होगा आपको। अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आपके लिए देखेंगे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 173। इसमें क्या दिया है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब ही मैंने बताया था कि कुछ इस प्रकार से बनता है ये राइट एंगल। तो राइट एंगल में क्या होता है कि रिलेशन होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ 7 हो गया, ये 24 हो गया और ये 25 हो गया। अब देखिए इस और ये जब ये सही हो गया तो किसी और को देखना ही नहीं है। तो चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये कैसे है और ये संभव है या नहीं। तो पहला ऑप्शन जो इसका सॉल्यूशन है उसको समझते हैं कि आप 7 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये किसकी इक्वल आना चाहिए, 25 के स्क्वायर की इक्वल आना चाहिए। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो यहाँ 49 हो जाएगा प्लस ये 756 होता है और इस दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 625 होता है। ये किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कुछ याद भी रखने पड़ेंगे जो क्वेश्चन अगर ऑप्शंस में इस प्रकार के आते ना, जैसे 3, 4 और 5 होता है, इसी का मल्टीपल कर दिए 6, 8, 10 होता है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। अगर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट की जानकारी रहेगी आपको तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसी प्रकार से ये भी था जो रिलेट होता है एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल के लिए। तो इस प्रकार के अगर कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आपको हमारा वीडियो लगातार देखना पड़ेगा, जिसमें कि मैं इस प्रकार के कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा और आप आसानी से अगर ADRE के एग्ज़ाम्स में इस प्रकार का क्वेश्चंस आता है तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैं जो और भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ उन सभी को समझेंगे आप, और समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और इसमें कई सारे मैं अभी ट्रिक भी बताने वाला हूँ आपको, तो कई ट्रिक कर बताऊँगा, वो अभी आएंगे क्वेश्चंस पे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस प्रकार है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 174। तो 174 में क्या फाइंड करना है वो देखिए। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिया है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इस दोनों के बिटवीन डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो समझिए। अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम रहेगा तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे आप। तो इसका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 174 को सॉल्व कर रहे हैं और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √, यहाँ पे देखिए ये 2 है और यहाँ -2 है, इसको x1 बोल सकते हैं और इसको x2 बोल सकते हैं, इसको y1 बोलते हैं और इसको y2 बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे आप, ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए अभी पुट करेंगे इसका वैल्यू और निकालेंगे। तो पुट करने के लिए ये देखिए 2, ये इसको आप x2 बोल रहे हैं और ये 2 को x1 बोल रहे हैं। तो आप देखिए -2 में से 2 माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। प्लस यहाँ से आइए इसको देखिए, ये आपका y2 हो गया और ये y1 हो गया। ये -3 में से -3 करेंगे क्योंकि ये -3 जो है ना यहाँ पुट करेंगे -3 हो जाएगा, 3 - 3 -6 हो जाएगा और 6 6 जा 36 हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 52 आ जाएगा। तो √52 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन √52 है, बी ऑप्शन √52 है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं, पास में शादी हो रहा है तो शादी के पटाखे फूट रहे हैं तो उसके भी आवाज़ आपको आ रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। अब y निकालना है लेकिन डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है। ये डिस्टेंस क्वेश्चंस ये रॉन्ग है, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। ये जो करेक्ट अगर क्वेश्चन करेंगे इसको तो इसका डिस्टेंस 10 होना चाहिए, और अगर इसका डिस्टेंस 10 होगा तो इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। क्या निकालना है सॉल्यूशन, y निकालना है। तो y निकालने के लिए चलिए y निकालते हैं यहाँ पे। अब इसको समझिएगा, ये 10 इसका डिस्टेंस मैंने बोला है, क्वेश्चन गलत था, उसमें 10 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि 10 अगर इसका डिस्टेंस है तो y का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपका। सॉल्यूशन 175 को सॉल्व कर रहे हैं। डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस
इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है। और रूट ओवर अगर करना है तो ऐसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर। डी स्क्वायर अगर रूट ओवर इधर करेंगे तो डी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कर देते हैं। और यहाँ x रूट ओवर को इस साइड ले आए हैं तो 10 स्क्वायर हो गया। x1 माइनस x2 कर लीजिए यहाँ से। अब 10 और 2 का कैलकुलेशन करेंगे, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये देखिए 8 स्क्वायर ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस y2 माइनस y1, यानी y में से अगर माइनस करेंगे 3 को यहाँ तो प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये 8 स्क्वायर इधर माइनस करेंगे, 100 माइनस 64 तो 36 आएगा, यानी वो 6 का स्क्वायर आता है। तो यहाँ y प्लस 3 और ये जो स्क्वायर है इसको इस साइड कर डालेंगे तो रूट ओवर हो जाएगा। तो अब क्या होगा देखिए, ये समझिएगा, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ, अभी ये समझिएगा। पहले मैंने ये लिख दिया, अब इसको लिखता हूँ। ये कितना आ रहा है, ये इसको लिख रहा हूँ, ये कितना आ रहा है, प्लस माइनस में आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये अगर समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन निकालने आपके लिए आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, इस 3 को उस साइड ले जाइए, प्लस माइनस 6 और ये 3 माइनस में आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, y का 2 वैल्यू होगा, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो जब प्लस करेंगे तो 3 आएगा और माइनस करेंगे तो -9 आएगा। यानी इसको पहले आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, जिस प्रकार करना होगा कर लीजिए। तो ये ऑप्शन में ये और ये दोनों होना चाहिए, -9 और 3। तो ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं -9 और 3 कहाँ है। यहाँ पे -9 और 3 है और कहीं नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप्स मैंने बताया यहाँ पे आपको। तो इस प्रकार से एक एक स्टेप्स जब मैं बता रहा हूँ आपको तो समझना आपके लिए और भी आसान हो जा रहा होगा। तो आप अगर आपको कहीं पे समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो वीडियो को पॉज कर ले और या फिर आगे पीछे करके एक बार देख सकते हैं, जिससे कि आपके लिए समझना आसान हो जाए वो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 लेते हैं। इसमें दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स P ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। अब इसमें से कौन सा होगा। अब इसमें से सिर्फ बोल रहे मिड पॉइंट डायरेक्ट बोल दिया है, और अगर मिड पॉइंट बोल दिया तो सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि ये x1 और x2 को लेकर के 2 से डिवाइड करते जो यहाँ दिया हुआ है, और y1 प्लस y2 करके 2 से डिवाइड करते जो यहाँ किया हुआ है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये बहुत ही आसान है, कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। मिड पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 ले लेते हैं। 177 में क्या है वो समझते हैं यहाँ पे। तो 177 में यहाँ पे दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। अब इसमें आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट का जो डिवाइड करता है इस रेशियो में इस 2 पॉइंट को। अब इसको समझिएगा, अगर एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, इस दोनों पॉइंट को अगर आप इस प्रकार से जोड़ते हैं, और ये पहला पॉइंट -1 और 7 है और दूसरा पॉइंट 4 और -3 है। इस चीज़ को समझिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए 2:3 बोल रहा है, मतलब 2 का मतलब ये छोटा भाग होगा, 3 का मतलब ये बड़ा भाग होगा, और ये निकालना है आपको x, y, ये निकालना है, यानी x और y निकालना है, ये कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। तो अब ये x कोऑर्डिनेट x, y निकालना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अगर x निकालना होता है आपको तो इसके लिए क्या करना होता है, ये देखिएगा। x का मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये x कहलाता है, ये वाला, और ये x कहलाया है। तो इसको आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। आप अगर -1 लेंगे, -1 ले लेते हैं, अगर आप -1 लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 3 से, और अगर आप ये वाला अगर ले रहे हैं 4 ले रहे हैं x, ये वाला 4 ले रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, देखिए क्रॉस में कर रहे हैं, और इसको ऐड करना है 4 × 2 और डिवाइडेड बाय आपको ये जो रेशियो में दिया है उसी से डिवाइड करना पड़ता है, यानी ये 3 और ये 2 से डिवाइड होगा।
तो यहाँ लिखेंगे 2 + 3। ये समझिएगा, ये x का वैल्यू है। सिमिलरली अगर y निकालना हो तो इसी प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए y को आप क्या करेंगे ये समझिएगा। अब y अगर समझ जाएंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अब चलिए y के लिए समझते हैं कि y पे आप क्या करेंगे। अब y का देखिए, y क्या है यहाँ पे 7 है और y कितना यहाँ पे -3 है। अब y को इसको अगर करना होगा तो आप इसके साथ करेंगे, और अगर ये 3 को करना होगा तो इस 2 के साथ करेंगे। बस यही चीज़ समझिएगा। तो पहले ये 7 ले लेते हैं, 7 को 3 के इस 3 के साथ करेंगे तो 7 × 3 कर देते हैं। यहाँ पे 7 × 3 हो गया। और अब ये जो यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, इस 3 की बात कर रहा हूँ मैं, इस 3 की, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस तो आएगा ही, और ये -3 × 2 आ जाएगा। और अपॉन क्या करेंगे आप, ये रेशियो जो रहता है इसको अपॉन में लिखना होता है 2 + 3 को। तो इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है वो समझ लेते हैं। 4 2 = 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, नीचे भी 5 है, 1 आ जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट सॉल्व कर लीजिए आप। अगर ऑप्शन में जाना चाहेंगे तो ऑप्शन में जाएंगे तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं, ये नहीं है, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, तो आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा नेक्स्ट y के लिए। 7 3 = 21 हो गया। 21 में 6 माइनस करेंगे 15 हो जाएगा, नीचे 5 है, डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 1:3। ये पहला ऑप्शन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपने देखा कि सॉल्व कैसे आसानी से हो जाता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो तो सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ये कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आप चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट से मालूम होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक 178 भी सॉल्व कर लेते हैं। sin 60 देखिए बहुत ही आसान दिया। sin 60 का वैल्यू कितना होता है ये पूछा जा रहा है, और इसका वैल्यू √3/2 होता है। तो सॉल्यूशन निकालना कुछ भी नहीं है, अगर आपको मालूम होगा तो आप सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90 का वैल्यू अगर ये सब याद रखते हैं तो देखिए इसमें से कुछ नहीं करना है, बस आपको मालूम है और टिक कर दिए तो सॉल्व हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है ये। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन से सारे सॉल्व कर पाएंगे। तो चूँकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो में यहीं पे रोकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन से बचा हुआ वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त फ्रेंड्स के बीच शेयर करें।